हम लोगों के, हिंदुओं के, देशवासियों के, समस्त वैदिक समाज के जन्मांतरीय पुण्यों का फल है। 1527 के लगभग ये हमारा मंदिर ध्वस्त किया गया और तब से कितने लोगों ने उस समय भी इसके लिए बलिदान दिए। राजाओं ने, जनता ने, साधुओं ने, नागाओं ने, हमारे पूर्वज बलिदान देते चले आए। लगभग 4,90,000 लोगों ने अपने सर कटाए हैं और उसके बाद आज ये दिन आया। सन 1984 राम जानकी रथ निकला जब से, तब से मैं इस आंदोलन में मैं सक्रिय रहा। उसके बाद पूज्य विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज के कहने से सन 1988 से फिर पूर्ण रूप से इस आंदोलन के लिए समर्पित हुआ। पूज्य विरक्त शिरोमणि के निर्देशन में, उनके साथ, उनके सहयोग से, उनकी अध्यक्षता में मैं लगा इसके लिए। आंदोलन के समय ये स्थिति थी, उस समय भी स्वर्गमय हो गया था देश हमारा। सबके एक ही जुनून था, बच्चे के, स्त्री के, पुरुष के, सारे वर्णों के, हिंदू के जनमानस में हो गया था कि मंदिर ये कलंक हटाना है, कलंक का ढांचा हटाना है और मंदिर बनाना है। मैंने भी, हमारे संघ के बहुत लड़के मारे गए नवासी में 2 अक्टूबर और 3 नवंबर को, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हमारे संघ के काफी लड़के मारे गए। हमारा भी प्रचार हो गया था कि रामदेवानंद जी मार दिए गए, अब नहीं है। और यहां मैं कहीं पकड़ा नहीं गया, पुलिस ने मुझे पकड़ नहीं पाया। उस समय मैं ईगल विहार धर्मशाला में रहा करता था। तो यहां से हमारे संघ लोग भाग के गए और एक दिन तो हरदुआगंज में हमारी अरेस्टिंग हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे संघ 6 महात्मा थे, पकड़ लिया तो प्रचार तो यह हुआ कि वामदेव जी महाराज पकड़े गए, लेकिन पकड़े गए थे रामदेव। हमारे संघ फिर वो दिन भर हमको घुमाते रहे पुलिस वाले। एक दिन पहले हमने विरोध कर दिया था, पुलिस का डीएम था, कहीं दक्षिण भारत का क्या था, एसपी। फिर रात में हमको यहाँ छोड़ गए और उन्होंने मुझे गाड़ी से उतारा कि मैं तुरंत भाग गया। रात्रि भर पीछे पागल बाबा के पीछे गड्ढों में पड़ा रहा। फिर रात में ही मैं निकल गया, फिर घूम के इधर उधर। फिर आदेश हुआ महाराज का कि जाओ अयोध्या पहुंचो। तो दिल्ली से पैदल कैसे कैसे परेशानी में अयोध्या नाना प्रकार की बिलते उठा के गए। तो वो आंदोलन जो चला, अयोध्या में हम लोग थे और एक कल्पना किया करते थे कि भाई मुलायम सिंह जी कहते थे कि अयोध्या में परिंदा पैर नहीं मार सकता, परिंदा पैर पर नहीं मार सकता, कोई घुसने नहीं देगा मच्छर तक को। उस समय ये था हमको कि 10-20 हजार लोग पहुंच जाए। हम पहुंच चुके थे, हमारे संग जो महात्मा थे पहुंच चुके थे, बिहारों में पड़े रहते थे अयोध्या के। पुलिस आश्रम की छानबीन करती थी सब जगह, जहां मिलते वही पकड़ के बंद कर देती। उसके बाद में क्या होता है कि रात्रि में 29 की रात्रि में कहां से भगवान ने भेजे। अब वो सब लोग एकदम ऐसे टूट पड़े और उन्हें पुलिस वालों ने मार मार के सरयू में फेंक दिया, सरयू में फेंक दिया। वो लाशें मैंने निकलवाई थी। दूसरे दिन आंदोलन हुआ, दूसरे दिन भी हमारे पहले दिन 5 आदमी मारे गए थे, मारे गए। और सरयू में जो मार दिए गए उनकी संख्या तो सैकड़ों में थी। फिर उस दिन हम लोगों ने चल के झंडा फहरा दिया। वो हाथ से तो ही टूट सकती थी, इतनी मजबूत बना हुआ ढांचा था पत्थरों का। लेकिन एक जुनून आया। फिर 2 नवंबर को जो प्रारंभ हुआ उसके लिए वो बहुत विशाल था। उस दिन तो यानी हम पैसे हटा ही देंगे। उस दिन फिर गोली चली, लगभग 286 लोग मारे गए थे टोटल। लाशें मैंने निकलवाई, जो शरीर से लाशें निकलवाई। अंत में जब लाशें ज्यादा निकलने लगी, मुलायम सिंह ने कर्फ्यू लगा दिया और हमारे तो वस्त्र भी फट गए थे, केवल को पिंडारी रह गया था। फिर उसके बाद में वो चलता रहा, चलते रहे। फिर 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 92 को अब की ये प्रतिज्ञा कर ली जैसे हो वो ढांचा हटे ही हटे। सारे युवकों का एक ही मन में था कि ढांचा हटे और हटाना है, इसके विरोध में जो भी आएगा उससे निपट लेंगे। तो उस ढांचा को 92 को हटा ही दिया। 6 दिसंबर 92 को ये भारत से जो कलंक लगा हुआ था वो कलंक मिटा दिया गया। उसके बाद में खैर भगवान की कृपा आई, लगे रहे सब लोग और उन पूर्वजों का बलिदान जगा। उन पूर्वजों का बलिदान, जो लाखों महात्मा शहीद हुए, उनका
जो राम भक्त शहीद हुए उनका, सबका एकदम पूर्ण आया और पूर्ण आके वो ऐसा हुआ, ये सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई। अब मूर्ख लोग कहते कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने निर्णय पहले क्यों नहीं दिया? पहले भी दे सकता था कोर्ट, आज ही कोर्ट ने क्यों निर्णय दिया? कैसे भी हुआ, जो भी हुआ, निर्णय आया और सरकार ने प्रयास किया, बनाया नहीं सरकार ने, सरकार ने प्रयास बनाया तो जनता ने, पैसा जनता का है, सारा टोटल पैसा जनता का लगे। ये मूर्ख लोग हिसाब मांगने वाले कौन होते हैं हमसे? यानी हिसाब मांगने वाले कौन होते, कितना पैसा आया? हमारे हिंदुओं का पैसा, हिंदुओं का पैसा लगा और हिंदू बनवा रहे उसे। एक एक आदमी करोड़ों रुपए देने को तैयार है। हमारी अपनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार दे देंगे। हमारे पास 100 रुपए, हम 100 रुपए देंगे, जो है सो करेंगे। एक ईंट देंगे, शरीर से लगेंगे तो लग के आज बहुत जल्दी यह मंदिर तैयार हुआ, यह दिन देखने को मिला। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, जन्मांतरों की पुण्य है कि हम उस समय मरे नहीं, आज के पुण्य पवित्र दिवस देखने के लिए। ये ऐतिहासिक दिवस, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में यह दिन लिखा जाएगा। आज का जो मंदिर का, इसकी प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रखी है। इसकी खुशी के विषय में कुछ कह नहीं सकता, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक हिंदू जनमानस यदि सरकार फ्री कर दे, फ्री हैंड, तो शायद अयोध्या नहीं, ये लखनऊ तक जाम लग जाएगा, चारों तरफ जाम लग जाएंगे। जनता उद्वेलित है अपने प्रभु को देखने के लिए, अपने राम को देखने के लिए जनता उद्वेलित है। और ये सरकार का सबसे बड़ा तोहफा है। मैं सरकार को बधाई देता हूं, संपूर्ण हिंदू समाज को बधाई देता हूं, अपने जो बलिदान हो गए पुरुष, उनके लिए अभिनंदन करता हूं। आज हम उनकी संतति है, सब लोग हैं उनके नाम से। आज वो भी उनके जहां कहीं होंगे, उनकी आत्मा खुश होगी। बड़े बड़े घर उजड़ गए थे राम मंदिर के लिए, आज राम मंदिर मिल गया हमको, हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं ये काशी का भी कलंक और मथुरा का कलंक और हट जाए, ये दो और हट जाए, हमारे जीवित काल में हट जाए। ये इनके लिए भी हमको लोगों को जो करना हो तो हो जाए, बस ये हमारी भावना है। और हम बहुत प्रफुल्लित है, प्रयास करते हैं। हमारे पास 2 निमंत्रण पत्र है, फोन भी आया है। प्रयास करता हूं कि मैं वहां जाऊं, शरीर नहीं साथ दे रहा है, लेकिन कोशिश करता हूं जाऊं, एक बार मैं देख लूं कि हाँ हमारे सामने मंदिर बन गया। अभी तो जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा जब कम्बीर में जाऊंगा। और मैं सरकार को भी बधाई देता हूं, ट्रस्ट को बधाई देता हूं जिसने बहुत जल्दी बना के तैयार कर दिया। और उन सब लोगों को, हिंदुओं को जो नहीं रहे शरीर से, जिनका बलिदान हो गया या आज है, उन सबको बधाई देता हूं। भगवान राम इस देश में आए, अब परिवर्तन आएगा। मंदिर बना तो परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन का युग है। 200 वर्ष के लिए सतयुग आना है, वो अभी आए, 100 वर्ष के बाद आए, उसकी शुरुआत हो गई। ये सतयुग की शुरुआत हो गई है मंदिर बनने से। इस प्रकार से मैं भगवान राम के चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं। हुआ तो उन्हीं की कृपा से, हम लोग तो निमित्त हैं, उन्हीं ने बुद्धि फेरी, जो ऐसी सरकारें आई, ये सब हुआ। तो इसके लिए बस इतने कह के हम वाणी को विराम देते हैं।